हम्म, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, अपना ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.5 का है, क्लास 10th का है। इसी क्वेश्चन को लिखे हैं। इस क्वेश्चन को आइए समझने का कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। इसके सॉल्यूशंस को भी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, और खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, एकदम टाइट रहे तार, जबकि तार की लंबाई कितना मीटर है? 24 मीटर है। क्यों क्या क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, तो 18 मीटर का हम एक खंभा बना लेते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब हुआ कि जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और क्या है, उसके ऊपरी सिरे पर एक तार बंधा हुआ है। ठीक है, तार बंधा हुआ है और उस तार का दूसरा सिरा कहाँ है? जमीन पे है। ठीक है, तो जमीन पे ले आया उसका दूसरा सिरा। तो कह रहा है कि इस तार को टाइट रहने के लिए, इस तार को एकदम सीधा तना हुआ रहने के लिए हमको इसके मतलब खंभे की आधार से तार का मतलब उसका जो दूसरा सिरा होगा वो कहाँ पर ले कि हमारा तार एकदम पूरा तना रहे। ठीक है, तो अगर तार पूरा तना रहेगा तो सोचिए क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज का रचना होगा। ये एंगल अपना होगा समकोण। मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। खंभे की ऊंचाई कितनी थी? 18 मीटर। 18 मीटर का था खंभा। तार कितना मीटर का था? तार था 24 मीटर। हमसे पूछा गया कि मतलब खंभे के पाद बिंदु से या फिर खंभे की जड़ से मतलब उसका जो है तार का दूसरा सिरा कहाँ पे गाड़ा जाए, दूसरा जो खूंटा से बंधा हुआ है उसको कहाँ पर दिया जाए, तार मेरा पूरा एकदम तना हुआ रहे, एकदम टाइट रहे। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या किया हमने? एक त्रिभुज एबीसी की रचना की। तो एबीसी मान लिए ना, माना कि क्या एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है? जिसमें कोण भी है 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें कोण भी है अपना 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और ए बी बराबर कितना दे दिया? ए बी बराबर 18 मीटर और ए सी बराबर 24 मीटर। ठीक है, ए सी बराबर 24 मीटर है। तो थ्योरम 6.8 आपने पढ़ा पाइथागोरस पर में, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। उसमें क्या होता है? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। पाइथागोरस थ्योरम में यही पढ़ा है ना आपने कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर करेंगे और इस दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वो दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिख देते हैं हम क्या प्रमेय कितना से? 6.8 से, या फिर आप लिखना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद बाकी दो छोटा छोटा बच गया, उस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ज्ञात क्या करना है? बी सी ना ज्ञात करना है, तो बी सी को हम रहने देते हैं एक साइड। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? माइनस में ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी सी स्क्वायर भी हमको ज्ञात नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है सिर्फ बी सी। तो बी सी के लिए क्या करेंगे? इधर से स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या हो जाएगा? रूट आ जाएंगे। ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। क्या करना है? कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे सभी का। ये बी सी है तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए सी का वैल्यू क्या है? ए सी का वैल्यू अपना है 24 मीटर का स्क्वायर करेंगे, उसमें से घटा देंगे ए बी का स्क्वायर, मतलब ये 18 मीटर का स्क्वायर को। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? जहाँ तक मुझे याद है 576 होने चाहिए। 18 का कितना होगा? जहाँ तक मुझे याद है 324 होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर मीटर स्क्वायर होगा तो 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, अंदर में क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। इस दोनों में भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 252 का गुणनखंड करेंगे अगर 252 का, तो कितने से लग रहा है? 2 से। 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से 6, 3 कट रहा है, अब कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकाएं 3, 3 सत्ते 21, एक जो 2 का जोड़ा लग गया, एक 3 का जोड़ा लग गया, 7 का नहीं लगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, रूट के अंदर से क्या करते हैं? किसी 2 के बदले में 1 लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ 2 है 2 तो 1 ठो निकल जाएगा, यहाँ 2 डबल है 3 तो 1 3 निकल जाएगा। रूट के अंदर में एक सिंगल 7 बच जाएगा, तो कितना हो गया? 6 रूट 7
मीटर। यही हो जाएगा अपनी इस भुजा की लंबाई। BC भुजा की लंबाई मतलब खंभे के पाद बिंदु से तार का दूसरा सिरा लेंगे वो कहाँ पर लेंगे, कितना, 6√7 मीटर। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो समझते हैं आगे के क्वेश्चन को। थैंक यू।